थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपको जितने भी धन्यवाद दिया जाए प्रभु, उतने कम है प्रभु जी। आपने पूरे जगत की सृष्टिकर्ता प्रभु यहोवा हो। आपने पूरे जगत को सृष्टि करने वाला परमेश्वर हो। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी गौरव हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। हम और एक वचन का साथ प्रभु तेरी शरण में आते हैं, और एक वचन का साथ तेरी कलेसिया को, तेरी दास दासी को, तेरी हरेक यीशु विश्वासी को मैं एक वचन का साथ ये कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये प्रचार पूरी तरह होने दे। तेरी पवित्र आत्मा का उपस्थिति से प्रचार पूरी तरह संपन्न होने दे प्रभु जी। और इस प्रचार का द्वारा वचन का जो आत्मिक बातें है, हर एक किसी ने समझने पाए और सीखने पाए, और आत्मा हर दिन का जो आत्मिक उन्नति है, उस हर दिन का प्रभु का देहों में हर दिन का जो आत्मिक उन्नति है वो करने पाए प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रभु प्रार्थना को सुने और कबूल करे, आमीन। तो एक और एक वचन का साथ सबको मैं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूं। जो आप लोग वीडियो को देखते हो, जो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को दबाया हो, जिसका द्वारा आपको हर एक वचन प्रभु का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए, आप सीखने पाओ, और आपका परिवार को, आपके देशवासी, गांववासी, हर एक किसी को प्रभु का वचन को आप सिखाने का सहयोगिता करने पाओ। इस खातिर प्रभु सबको, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से आपको सबको स्वागत करता हूँ। और एक वीडियो का साथ, ट्रैफिक का साथ, जो कि अब यीशु वो चट्टान, अब यीशु वो चट्टान। तो बाइबल क्या कहता है ये चट्टान को? बाइबल ये चट्टान को क्या कहता है, और चट्टान है ही वह कौन? ये चीज आपको समझना होगा। सबसे पहले बाइबल के अंदर एक अद्भुत घटना, जिसको मानो कभी समझ नहीं सकते हो, कभी समझ नहीं जाता है, कभी समझ का बाहर है। ऐसा है कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसा संभव है घटना। जो कि सबसे पहले एक वचन पढ़वाता हूँ, जो वचन को मैं पढ़ूंगा, आप सब लोग धीराज का साथ ही वचन को सुनिए। तो निर्गमन का किताब 17:6, निर्गमन का किताब 17 अध्याय 6 नंबर वचन। देख, मैं तेरे आगे चलकर बड़े पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मैं कौन? यहोवा। यहोवा खुद कह रहा है, मैं आगे तेरे आगे चलकर बड़े पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा। तू उस चट्टान पर लकड़ी मारना। किसको कह रहा है? मूसा को कह रहा है। मूसा को कह रहा है, तू उस चट्टान पर लकड़ी मारना, और मारना, पानी निकलेगा जिसे वे पिएंगे। कौन पिएंगे? जो 6000 लोग पिएंगे, इस्राएली लोग पिएंगे। तो तब मूसा ने इस्राएल विरुद्ध लोगों के देखते ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। कौन? मूसा ने। इसका मतलब आप लोग समझते हो, समझ जाइए, जो कि यहोवा कहते हैं कि मैं चट्टान पर खड़ा रहूंगा। कौन? यहोवा खुद चट्टान पर खड़ा रहेगा। तभी मूसा को कह रहा है, तू लकड़ी मारना, तभी पानी वहां से निकलेगा, और पानी जो निकलेगा वो वे पिएंगे, 6000 लोग वो पिएंगे। अब दोस्तों, ये चट्टान है कौन? ये चट्टान कौन है? तो ये चीज को आपको समझना होगा, जिसके चलते भजन संगीता अगर 118 का 22 से 23 तक पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्या कहते हैं। देखिए वचन 22 नंबर वचन लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था
वही कोने का सिरा हो गया। राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। तो इसका मतलब है ये पत्थर जिसको तिरस्कार कर दिया था, एक पत्थर जिसको तिरस्कार कर दिया था, एक पत्थर जिसको निकम्मा ठहराया था, तो वही दूसरा 23 नंबर वचन में देखिए पढ़ते हैं कि ये तो यहोवा का ओर से हुआ, ये तो यहोवा का ओर से हुआ, ये हमारे दृष्टि में अद्भुत है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है हमारे दृष्टि में अद्भुत है। लिखा है राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। तो इसका मतलब कि वो पत्थर जिसको ठुकराया गया था, जो पत्थर जिसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, वो पत्थर अचानक इम्पोर्टेंट बन गया। क्यों? 23 नंबर वचन में कहते हैं, देखिए, ये तो यहोवा का ओर से है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तो यहोवा अगर चाहे कोई चीज को ठुकराया दिया गया हो, तो यहोवा अगर चाहे, परमेश्वर अगर चाहे, यीशु अगर चाहे, तो वो चीज अचानक ही बदल सकता है, अचानक ही अद्भुत हो सकता है, अचानक ही गजब हो सकता है। तो आपने कभी सोचा कि जिस चट्टान से पानी निकला, जिस चट्टान से पानी निकला और 6000 लोगों ने पिया, वो चट्टान कौन था? और कहते हैं कि वही चट्टान जिसको कोई वैल्यू नहीं था, जिसको सबने नकार दिया था, जिसको सबने ठुकराया था, तो वही अचानक उसकी वैल्यू कैसे बढ़ गई, अचानक उसकी वैल्यू कैसे बढ़ गई। तो वो चट्टान और पत्थर परमेश्वर, वो चट्टान और पत्थर परमेश्वर कहते हैं कि अद्भुत है। तो परमेश्वर अगर चाहा, यीशु अगर चाहा, यहोवा अगर चाहा, जो वैल्यू नहीं है जो चीज का, जिसको सब ठुकराते हैं, जिसको सब नकारते थे, तो वही पत्थर यहोवा अगर चाहा तो ये अद्भुत हो गया और एक चमत्कारी हो गया। तो ये चीज कैसा होता है, कैसे ये समझोगे? ये यशायाह का वचन यशायाह क्या कहते हैं? देखिए, यशायाह इसकी किताब में 8 अध्याय, यशायाह ये 8 अध्याय 13 से अगर 15 वचन को पढ़ेंगे, एक एक वचन को मैं आपको समझाता हूँ। जो कि 13 नंबर वचन है, सेनाओं के यहोवा को पवित्र जानना, उसका डर मानना और उसको भय रखना। ये यशायाह कह रहा है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो परमेश्वर है, उसको पवित्र हर एक टाइम जानना और उसको डर अपने हृदय में रखना, अपने मन में रखना और उसको भय हमेशा रखना। तो परमेश्वर का डर आपका अंदर होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, ये अपमान को, अपना काम को करना चाहिए और उसका डर हमेशा हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। वचन 14 को देखिए, और वो शरण स्थान होगा, परंतु इसराइल को दिनों जो घराना के, इसराइल का दिनों में जो घराना के लिए ठोकर का पत्थर, इसराइल लोगों के लिए, उस दिनों के लिए, उन दिनों में घराने के लिए, इसराइल की जितने घराने थे, तो उनमें ठोकर का पत्थर और ढेस की चट्टान। देखिए, और यरूशलेम के लिए, यरूशलेम निवासी के लिए तो फंदा और जाल होगा। कितनी गहरी वचन है। अर्थात इसका मतलब ये है, जो यीशु को नहीं मानेगा, दूसरे शब्दों में जो ये चट्टान को नहीं मानेगा, वो लोगों के लिए वही चट्टान ढेस का पत्थर और ढेस का चट्टान हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वो चट्टान कौन है? वो चट्टान कौन है, ये आपको समझना होगा। तो ये नया नियम का ये चट्टान कौन है? आपका बीच में एक वचन रखता हूँ, जिसका 2 वचन का है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 नंबर वचन। तो आपको पढ़कर तज्जुब होगा कि पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा है कि सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, जो कि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी।
और वो चट्टान मसीह का था, अर्थात क्रिस्त अर्थात यीशु का था। तो ये चट्टान कौन है? हमारा यीशु। ये चट्टान कौन है? तो ये हमारा परमेश्वर यीशु। तो ये चट्टान को आप समझ गया। तो इस चट्टान का प्राणी, ये लिखा भी है, ये चट्टान से जो मूसा ने मारा था पानी, ये कई दिनों से, कई सालों से, कितने दिनों से पीते आए। कौन? इस्राएल लोगों और ये यरूशलेम का लोगों। तो आप वो हमेशा हमेशा उसका साथ साथ चलती थी। तो आपको ये समझना होगा। ताज्जुब की बात है ये है कि पता है ये वो चट्टान इस्राएल का साथ साथ चलती थी। जो इस्राएल ने ठुकराया, जो इस्राएल ने जाना नहीं, जो इस्राएल ने समझा नहीं, लेकिन वही इस्राएल का साथ ये यीशु साथ साथ चलती थी। और उसी चट्टान का पानी, उसी परमेश्वर का पानी ये लोग पीते थे। क्या बात है, अद्भुत बात है ना, अद्भुत सीखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई से इस तारा वचन को आपका सामने खुलासा करे, जिसका द्वारा आप मसीह जिंदगी में आप और मजबूत होते जाओ और सही खरी शिक्षा को आप ले को चलने पाओ और अगले पीढ़ी तक आप दूसरे को सिखा पाओ। तो निर्गमन का किताब 17:6 आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा ना, कहते हैं कि यहोवा चट्टान पे खड़ा होगा, फिर उसके बाद वो पानी देगी। तो यहोवा बिना पानी नहीं निकलेगा। ये चमत्कार जरूर है। तो यहोवा ने चमत्कार किया है, तो यहोवा बिना पानी नहीं निकलेगा। तो वो चट्टान कौन था? हमारा यीशु। वो चट्टान कौन था? हमारा यीशु। तो बड़ा ताज्जुब की बात है, बाइबल यीशु को क्या क्या कहती है, देखते हैं। आइए, बाइबल यीशु को परमेश्वर का दूत कहते हैं। बाइबल यीशु को परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल यीशु को परमेश्वर का प्रधान पुरुष कहता है। बाइबल यीशु को नए नियम का बाचा कहता है। फिर जब यीशु आता है तो यीशु कहते हैं कि मैं रास्ता हूँ, मैं दरवाजा हूँ। यीशु और मैं जगत की रोशनी हूँ, मैं जगत की रोटी हूँ और मैं जगत की रोशनी हूँ, लाइट हूँ, उजाला हूँ। यीशु कहते हैं कि मैं दरवाजा हूँ, मेरे बिना दूसरा, मेरे बिना दुआ, मेरे बगैर कोई पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। तो यीशु दरवाजा, मेरे बिना कोई पिता का पास नहीं जा सकता है। उसका मतलब यीशु को अगर जिसने नहीं जाना, यीशु को अगर जिसने जिंदगी नहीं दी, यीशु को अगर जिसने स्वीकार नहीं किया, तो वो परमेश्वर पिता का पास कभी नहीं जा सकता है। तो मेरे बगैर कोई पिता का पास नहीं जा सकते हो। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, चाहे कोई क्यों ना हो, कहाँ से क्यों ना हो, आप जो देख रहे हो, मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन आपका जिंदगी बदल सकता है। इस वचन आप यीशु को अगर स्वीकार कर चलोगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप अनंत जीवन का तरफ आप बढ़ने लगोगे और आप हमेशा उजाला में रहोगे, अंधकार में नहीं रहोगे। तो ये वचन इतना सीख देता है, इतना गहरी वचन है को यीशु कहते हैं कि मैं दरवाजा हूँ और मेरे बिना, तो यीशु दरवाजा हो को आपका सामने खड़ा है। जो वीडियो को देख रहे हो, जो विश्वासी हो अविश्वासी हो, जहाँ कहीं से भी हो, ये आप यीशु को स्वीकार करने का बाद ही आपका पिता का पास जाने का मौका, आपको पिता का पास जाने का रास्ता खुलेगी। इसीलिए और एक वचन में लिखा है, जबकि यीशु बोला मुझे पिता दिखा दे, तब यीशु ने कहा जो मुझे देखा वो पिता के देखा। तो यीशु को स्वीकार करने का मतलब पिता को स्वीकार करना। यीशु को मानने का मतलब परमेश्वर पिता को स्वीकार करना। यीशु का द्वारा ही आप परमेश्वर पिता को जान सकते हो, जा सकते हो और सीख सकते हो। अभी देखते हैं वचन यही कहते हैं कि देखो वचन अभी कहते हैं कि वचन तलवार है। यीशु का वचन को भी कहते हैं वचन तलवार है, दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। तो यीशु को क्या क्या कहते हैं, तो सोच को देखिए यीशु का वैल्यू कितना है, यीशु कितना इम्पोर्टेंट है आपका जिंदगी के लिए, पूरी मानव जाति का जिंदगी के लिए, हर एक इंसान के लिए।
यूहन्ना का किताब 4 अध्याय अगर 13 से 15 पढ़ेंगे तो जब यीशु ने सामरिया औरत का साथ बात की थी, जब यीशु ने सामरिया औरत का साथ बात की थी, लिखा है वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा, कौन सा जल, जो फिर वो प्यासा होगा। जो कोई, अर्थात जब सामरिया स्त्री ने कुओं से पानी निकाल रहा था तो उसी पानी को जिक्र कर रहा है यीशु ने। उसको कहा कि उत्तर दिया, जो कोई ये जल से पिएगा, कुएं का पानी से पिएगा, उसको फिर कुआ प्यासा लगेगा। तो आप जो पानी पीते हो, आप जो कुएं का हो, नलकूप का हो, कहीं का भी हो पानी, जो आप पीने वाला पानी पीते हो, वो यीशु परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है फिर आप प्यासा होंगे, और होते भी है। हम भी, आप भी, दुनिया का हर एक इंसान भी। लेकिन अर्थात ये बात को आपको समझना होगा, क्या कहना चाह रहा है यीशु। यीशु कहना चाह रहा है आत्मिक बातें, और आपको आत्मिक जिंदगी, आत्मिक मन से आत्मिक बात को समझना होगा वचन का द्वारा। जो पानी कुएं का सामरिया स्त्री पी रहे थे, उसको कह रहा है वो पानी आप जब भी पियोगे तो भी आपको प्यासा होगा। तो इसका अर्थ था, जो कुएं का पानी पियोगे वो पानी तब भी आप प्यासा होंगे व होगा, परंतु हाँ, तो जहाँ था, अर्थात जो कुएं का पानी पिएगा वो हमेशा प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, कौन, यीशु तुम्हें देंगे, यीशु सामरिया स्त्री को देंगे, और यह हर एक जगत का इंसान को देंगे। तो क्या बता रहा है, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु कहना चाह रहा है आत्मिक बातें। तो ये वचन को इस तरह आपको समझना होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर जो जल देगा, वो जल आप जब, हाँ, तो जो जल मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक स्रोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। कितना गहरी वचन है। उसका मतलब दो बातें इसमें है। तो एक है वो पानी जो तू हर दिन पीता है, सामरिया स्त्री को कह रहा है, तो पीता है, तो अर्थात तुझे फिर वो पानी पीने का प्यास जाएगी लगेगी। लेकिन मैं जो जल, जीवन का जल मैं दूंगा, वो एक तो तू दूंगा, वो तुझे, तेरी प्यास को हमेशा के लिए बुझाएगी, और तू कभी प्यासी नहीं होगी, अर्थात तुझे तृप्त रखेगा। और फिर कहते हैं कि तू श्रोता बन जाएगा, जिसको कहते हैं अगर नल से जो पानी आता उसी तरह निकालते रहेगा, आप उसका अंदर से बहते रहेगा। मैं वो पानी दूंगा जहाँ तू खुद श्रोता बन जाएगा, जिससे खुद प्राणी श्रोता, जिसको कहते हैं कि पानी उमड़ता रहेगा। तो कितनी गहरी वचन है। तो इस यीशु कितनी वैल्यू है, यीशु की कितनी जरूरत है मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। परमेश्वर फादर, लॉर्ड फादर। तो मत्ती 21 अध्याय 42 से 45 अगर पढ़ेंगे, देखेंगे अद्भुत है हमारा यीशु हमारा अद्भुत है दोस्तों। क्योंकि यीशु ने उसे कहा, तुमने कभी पवित्र शास्त्र, हाँ, तो यीशु ने जो मत्ती 21 का 42 से 45 तब पढ़ेंगे तो हम पढ़ता हूँ। देखिए, यीशु ने उसे कहा, तुमने कभी पवित्र शास्त्र में से ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को नया नियम का जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने ठुकराया, तो निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। और वही कोने का सिरा, ये तो प्रभु का कितने गहरी वचन का शिक्षा परमेश्वर आपको देना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। ये आप ध्यान देखो, वचन को सुनिए। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने कभी नहीं पढ़ा, यीशु कह रहा है कभी नहीं पढ़ा तूने पवित्र शास्त्र से, तो राजमिस्त्री ने जिस निकम्मा पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा पत्थर हो गया। ये प्रभु का ओर से हुआ। क्या अद्भुत बात है, और हमारी दृष्टि में ये अद्भुत है।
तो यीशु खुद दोहराते हैं, देखिए यहोवा का वचन, यीशु खुद दोहराता है यहोवा का वचन, जो वचन 43 में अगर देखेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। वो ऐसे ही जाति को, ऐसी जाति को उसका फल, जो उसका फल लाएगा उसे दिया जाएगा। तो जो परमेश्वर को मानेगा, जो परमेश्वर का काम करेगा, उसे वो फल दिया जाएगा। वचन 44 में कहते हैं, जो ये पत्थर पर गिरेगा, जो ये पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। तो इसका अर्थात क्या आप समझना होगा, अर्थात जो यीशु पे गिरेगा वो बच जाएगा, अर्थात जो यीशु पे गिरेगा वो बच जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति, जो इंसान, जो देश, जो जाति, जो गांव, जो शहर यीशु को विश्वास करेगा, यीशु पे उसका पाप को यीशु का ऊपर डाल देगा, वो शहर, वो गांव, वो देश, वो इंसान, वो व्यक्ति बच जाएगा। अगर वो नहीं किया, लेकिन यीशु जिसका ऊपर गिरेगा, दूसरा शब्द में कह रहा है, यीशु जिसका ऊपर गिरेगा, तो यीशु जिसका ऊपर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो यीशु पर ना गिरे। तो आपको समझना होगा ये प्रचार पवित्र आत्मा ने किस तरह दे रहा है, आपको आत्मिक बातें से लेना है। तो यीशु पर ना गिरे, वरन तुम यीशु पर गिरो। यीशु तुम पर ना गिरे, यीशु तुम पर ना गिरे, लेकिन तुम यीशु पर गिरो, ये सही है। अगर यीशु जिस दिन आप पर गिरेगा, चकनाचूर हो जाएगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो। इसीलिए इस प्रचार का द्वारा परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, इस वचन का द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको आंखें खोलना चाह रहा है, आपका हृदय को तोड़ना चाह रहा है। आप बात को समझिए। वचन 45 में, क्योंकि प्रधान याजक और फरीसियों ने उसे इस दृष्टांत को जब यीशु कह रहे थे, प्रधान याजक और फरीसियों उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गया। तो जो समझ गया था वो बच गया, और कि उसका विषय में ही बात कर रहा है, उसका विषय में ही बात कर रहा है। इसका मतलब है कि यीशु ने कहा कि खबरदार, ऐसा नौबत को कभी भी आने मत देना जो कि तुम पर यीशु गिरे। खबरदार कर रहा है, आपको सावधान करवा रहा है, चेतावनी दे रहा है, कभी भी ऐसा खबरदार यीशु आपका ऊपर ना गिरे तो आप चकनाचूर हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं तुम पर नहीं गिरना चाहिए, यीशु कह रहा है, मैं तुम पर नहीं गिरना चाहिए, परंतु आपका पाप को लेकर हर एक मानव जाति, हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, देश विदेश, जहाँ कहीं से भी आप हिंदी भाषा समझ आ रहा है, सबको परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, आपका पाप स्वीकार कीजिए यीशु का पास, यीशु को कबूल कीजिए, यीशु को अपने मन से, तन से विश्वास और कीजिए, जिसका द्वारा आपका उद्धार है। अगर जिस दिन यीशु आपका ऊपर गिरा, जिस देश का ऊपर, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जो एक ही मात्र बाइबल का किताब से ही आपको मिलेगा। आपको याद होगा ना, जो डैनियल एक दर्शन देखा था, मैं उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको याद होगा ना, उसका नतीजा क्या है, तो मैं बताता हूँ। आपको याद होगा डैनियल का किताब, उसको अगर 2 अध्याय में अगर पढ़ोगे तो डैनियल को नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखते हुए बताया। नबूकदनेस्सर ये दर्शन कहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें देखी, जो वो बहुत सारा चीज़ को बताया, चर्चा करते गया। मेरी शोर सुने, देखो मेरी सर सोने का है, किसका, डैनियल का। तो नबूकदनेस्सर कह रहा है मेरी सर सोने का है, मेरी छाती चांदी की है, और मेरी जो फिर नीचे का अंश जो है पीतल का है, और जो एकदम नीचे का अंश अंगुली है वो पत्थर और कीचड़ है। इसमें अपोक्लिप्टिक बात है, ये बात को आपको समझना होगा। कह रहा है मेरी सर जो सोने का है, मेरी छाती चांदी का है, मेरी जंग जो है वो पीतल का है, उसका बाद नीचे पैर और जो अंगुली है तो वो पत्थर और कीचड़ का है। ये दर्शन देखी तो डैनियल का किताब में ये दर्शन की जिक्र है, तो आप पढ़ोगे जब 2 अध्याय में समझ जाओगे। तो ये फिर बताना क्या चाहता है, फिर जब
फिर जब चीज़ें को अंगुली से, फिर जिसको कहते हैं कि 10 राज्यों, ये जो चीज़ दर्शन देखा इसका एक एक अलग अलग मतलब है। ये सोना चांदी और पीतल और कीचड़ और पत्थर जो भी है ये 10 राज्यों को दर्शाता है। तो जैसे ही वो देखते हैं तो पांचवा दर्शन जब देखते हैं तब क्या होता है कि कोई चट्टान, इसका बाद जो पांचवा दर्शन है वो देखते ही कह रहा है कोई चट्टान, बड़ा सा पत्थर खुद का खुद बाहर आता है और उखाड़ते हुए आता है और उस 10 राज्यों को चकनाचूर कर देता है, 10 राज्यों को बर्बाद कर देते हैं। तो तो आपको तो ये बड़ा पत्थर कौन था? ये खुद का खुद जो आ गया, ये हमारा यीशु था, ये हमारा प्रभु था, ये हमारा परमेश्वर था। तो ये मत्ती 7:24 में देखिए वचन, और एक वचन देता हूँ इसको क्लियर करने के लिए। मैं देखते हैं कि लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर, किसकी बातें? यीशु की बातें। जो कोई मेरी वचन को सुनकर, अर्थात मैं जो आप प्रचार कर रहा हूँ इसको सुनकर, और मैं जो बाइबल की बातें को सुनकर, अर्थात मैं किसका बातें बता रहा हूँ आपको? मैं यीशु का बातें बता रहा हूँ, मैं बाइबल की बातें बता रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा का बातें बता रहा हूँ, परमेश्वर पिता का बातें बता रहा हूँ, यीशु का तलवार वचन, दो धारी तलवार की बातें बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है, तो आपको सुनना नहीं है, आपको जानना जरूर है, सुनना जरूर है, लेकिन मानना जरूरी है। जो मानते हैं वो बुद्धिमान मनुष्य से समान ठहरेगा। बुद्धिमान मनुष्य उनको ही बताया जा रहा है, बाइबल उनको ही कह रहा है। बुद्धिमान मनुष्य बाइबल उनको ही कह रहा है जो परमेश्वर का वचन, जो यीशु का वचन मानकर चलेगा, और उन बुद्धिमान उसको बताया जाएगा, और कि मनुष्यों के समान, बुद्धिमान मनुष्य का समान ठहरेगा, और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाएगा। तो जो यीशु को माना वो अपना घर, ये घर कौन सा? अनंत जीवन का जो घर है वो घर चट्टान पे बनाएगा। चट्टान मतलब कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपको उठा नहीं सकता, कोई आपको गलत काम कर नहीं सकता। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो कोई मेरी वीडियो को देखते हो, जो कोई मेरी वीडियो को लाइक करते हो। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल दे, परमेश्वर आपका मन को बदल दे, परमेश्वर आपका आत्मिक बातें, बाइबल की बातें को समझने दे, और अपना जिंदगी में अंधकार शक्ति से दूर करने दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये प्रचार पूरी मसीह जनता तक, पूरी इंसान तक परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए तो ठहरेगा, जिसके लिए लिखा है, इसलिए मैं जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मांगता है और वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाएगा। तो देखो क्या अद्भुत बातें हैं, क्या अद्भुत सीखते हो इसमें, जो कि और एक वचन मैं देता हूँ, रोमियो का 9:33 में लिखा है, देखो सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ कि वो, और जो उस पर विश्वास करेगा और वो लज्जित कभी नहीं होगा, वो लज्जित कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि यीशु का सुसमाचार, यीशु का प्रचार, यीशु की बातें, यीशु की वचन कुछ लोगों को ठोकर ला सकती है, कुछ लोगों को ठोकर ला सकती है, लेकिन जो विश्वास करेगा, इसमें जो हर एक मनुष्य के लिए बात हो रही है, जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, अर्थात कभी शर्मिंदा नहीं होगा। कितने अद्भुत बातें जो कि आपका सामने पवित्र आत्मा दे रहा है, आपका सामने परमेश्वर की एक वचन आपको पहुंचाना चाह रहा है। मैं चाहता हूं, मैं हर एक मसीह जनता को प्रार्थना करता हूं प्रभु का पास, जो आपकी आंखें और हृदय को खोले, आप समझ पाओ सच्चा परमेश्वर को, आप समझ पाओ सच्चा परमेश्वर